हाँ जी, मैं डॉक्टर सुचिता रामटके आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ट्रांसफॉर्म विद सुचिता में। आज ना हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रादर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है टीनेजर्स। न्यूट्रिशन इन टीनेजर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टीनेजर हो या फिर पेरेंट ऑफ टीनेजर हो तो ये वीडियो बस आपके लिए है। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो ना टीनेजर्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं टीनेजर्स के न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। आप बोलोगे मैडम जी न्यूट्रिशन तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेजर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, हेल्दी ईटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, और सेकंड हाफ में बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप बोलोगे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया था और ये इतना इजी है। तो पहले हम बात करते हैं, ये जो एज है ना टीनेज वाला, एडोलेसेंट वाला, इसमें ना आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आपके बॉडी का पूरा ग्रोथ इसी एज में होता है। आपकी ऑर्गन्स, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके मसल्स, आपकी एंटीबॉडीज, आपकी इम्यूनिटी, सारी चीज़ें इसी एज ग्रुप में ग्रो होती है। तो जिस हिसाब से आपका रॉ मटेरियल होगा उस हिसाब से आपके बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब खाना, जो भी खाना आप खाओगे उस हिसाब से आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अगर आपने रॉ मटेरियल ही सही से नहीं लिया, अगर आपने खाना ही सही से नहीं खाया तो आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगी। दूसरा, इस एज में बोन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। बोन डेवलपमेंट के लिए ये एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेंशन रहता है कि मेरी हाइट सही से नहीं बढ़ेगी तो आपने अभी से अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी एज ग्रुप में आपका ग्रोथ स्पर होता है जो कि 20 to 21 एज में बंद हो जाता है। अगर आपने अभी से आपके प्रोटीन इंटेक पे, आपके विटामिन डी, कैल्शियम पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी हाइट हमेशा के लिए उतनी ही रहेंगी जितनी कि अभी है, माने ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। और वुमेन जो है उनको तो लेटर स्टेज में आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन को भी फेस करना पड़ सकता है। इसी कारण इसी एज ग्रुप में आपको आपकी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके लेटर लाइफ पे भी कि आज आप जो न्यूट्रिशन लोगे उसी हिसाब से आपकी बॉडी ग्रो होगी और उसी हिसाब की आपकी आगे की भी लाइफ रिफ्लेक्ट करेगी। अब बात करते हैं हार्मोनल हेल्थ के बारे में। टीनेज ग्रुप में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। उसमें गर्ल्स में स्पेसिफिकली पीरियड्स चालू हो जाते हैं जिसे हम मेनार्की कहते हैं, जो 40s-50s के एज तक के चलते हैं और उसके बाद में वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये पीरियड्स चलते हैं उस टाइम में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, और वो उसके साथ में आने वाले सिम्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैनेज करना काफ़ी सारे गर्ल्स को मुश्किल हो जाता है। बट उन सिम्टम्स को मैनेज करना बहुत सिंपल है। उसका सबसे सिंपल तरीका है आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपके डाइट का। अगर आपने डाइट सही तरीके से नहीं ली तो आपकी बॉडी हार्मोन सही तरीके से बैलेंस नहीं करेगी और आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू योर बॉडी वेट, रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू योर पीरियड्स, रिलेटेड टू क्रेविंग टू समथिंग अनहेल्दी फूड एंड मेनी मोर। तो लेटर स्टेज में अगर आपको थायराइड, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, यूट्राइन कैंसर, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है तो अभी से आपके डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन फीमेल टीनेजर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 1 out of every 5 इंडियन वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इस कंडीशन का सबसे बड़ा रीज़न है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आपका खाना पीना सही से नहीं होगा तो आपको इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे, और इर्रेगुलर पीरियड्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो आपको अभी से अपने डाइट पे, अपने खाने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मेंटल वेलबींग विच इम्प्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल टीनेजर। देखिए,
हम हमेशा कहते हैं योर गट इज योर सेकंड ब्रेन. व्हाई? सी, there is a hormone called serotonin which is responsible for your memory, for your mental health and overall mental well-being. बट आपको पता है ये सेरोटोनिन हार्मोन 90% आपके गट से सिक्रेट होता है, नॉट फ्रॉम योर ब्रेन. अगर आपने सही तरीके से खाना नहीं खाया तो वो सेरोटोनिन का लेवल सही तरीके से सिक्रेट नहीं होगा एंड यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्लीप, योर मेमोरी एंड योर ओवरऑल मेंटल वेलबींग. अगर आप ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर न्यूट्रिशन अभी से. और अभी मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के बारे में सीरियस है, आप अपनी लाइफ को सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. यू ऑल हैव एस्पिरेशन, सम गोल्स, और उसे पाने के लिए यू नीड एनर्जी, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड फोकस, और वो आएगा आपके सही डाइट से. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर लाइफ गोल्स. बचपन में आपको काफ़ी लोगों ने पूछा होगा कि बड़े होकर आपको क्या बनना है. किसी ने बोला होगा डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, सिंगर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, न्यूट्रिशनिस्ट, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बट कभी आपने सोचा है ये सब बनने के लिए आपकी बॉडी का, आपके शरीर का आपको साथ देना कितना ज़रूरी है? और ये साथ तभी देगा जब आप उसको सही तरीके से फ्यूल दोगे. और ये फ्यूल क्या है? तो ये है डाइट. और उसको फॉलो करने के तरीके बहुत सिंपल है. कैसे करना है चलो बात करते हैं. बचपन से लेके आज तक हमें एक ही चीज़ बताई गई है, बेटा चीनी मत खाओ, बेटा चॉकलेट्स मत खाओ, बेटा आइसक्रीम मत खाओ, बेटा फ्राइड फूड मत खाओ. मैं जब भी किसी बच्चों को मिलती हूँ तो मुझे पूछते हैं मैडम अगर हमें कुछ डाइट फॉलो करनी है तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं. Because nutrition is not about avoiding the things, it is about adding things which are more helpful, more nutritious to your body. First is protein, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, हार्मोन, स्ट्रक्चर, इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये प्रोटीन आपको मिलेगा छोला, राजमा, चिकन, मटन, पनीर और बहुत सारी चीज़ें जिसकी लिस्ट मैंने इसके पहले के वीडियो में भी दी है. नेक्स्ट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals are very much important for your bone health and overall immunity. उसमें भी specifically vitamin D is very much essential for student life, because in student life you will be having more symptoms like depression, mood swings. To combat all these things you should have proper level of vitamin D so that you won't be having such symptoms in your student life. Then what are the sources from which we get the vitamin D? Then they are fatty fish, egg yolk, mushroom, fortified food products and milk. Next is omega-3, which is really very essential to beat stress and get more marks in exam. You can get it from flax seeds, walnuts, chia seeds, vegan algae omega or sometimes fish oil capsules. Next is blueberry, which is also known to boost your brain memory. अगर आपको ब्लूबेरी नहीं मिल रही है तो यू कैन गेट द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज आंवला, इंडियन गूसबेरी डिप्ड इन हनी. नेक्स्ट इज फाइबर. फाइबर आपको मिल रहा है आपके फ्रूट से. यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फ्रूट इन योर डाइट डेली. मैंने इसके पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. फाइबर हमें मिल रहा है आपके फ्रूट से और कच्चे सैलड से, दैट इज़ मेड फ्रॉम योर कुकुम्बर, योर कैरेट, बीटरूट, जिसमें हम लेमन और ये सारी चीज़ें डाल के, स्प्राउट्स ये डाल के बना रहे हैं. देखिए फाइबर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर डाइजेशन. हम अगर खाना अच्छा खा रहे हैं बट वो खाने के बाद अगर सही तरीके से बॉडी में पहुंच ही नहीं रहा है तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़. तो फाइबर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर डाइजेशन. नेक्स्ट इज़ वाटर. हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डे, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे. देखिए हमारा जो ब्लड है वो 90% वाटर से बना है. अगर वही सही से नहीं बनेगा तो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँचेंगे ही नहीं. सो स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टुडे ओनली, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स इन अ डे. गो विथ ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा with your Ayurvedic doctor's prescription, as they are known to increase your brain performance and lower your stress. Remember 80-20 rule. That is, अगर आप हफ्ते में 21 मील खा रहे हैं, that is breakfast, lunch and dinner, 3 meals in a day, that is 21 meals in a 1 week.
अगर उसमें से 80% मील दैट इज़ 15 to 16 मील्स में आप सब हेल्दी फूड्स खा रहे हो जो अब तक हमने डिस्कस किया, इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड सो ऑन, तो बचे हुए 20% फूड में आप वो चीज़ें खा सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। उन्हें ना अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, बट बस आपकी फेवरेट चीज़ें खाते जाना और जो हेल्दी चीज़ें उनको अवॉइड करना, दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। अब मैं आपको एक मैजिक पिल देती हूँ। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, अगर आप मैक्सिमम हेल्दी फूड खा रहे हो, एक पॉइंट पे आके आपको जो क्रेविंग वाले फूड्स है ना, वो खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने का मन तब करता है जब आपकी बॉडी को जो हेल्दी चीज़ें चाहिए वो आप उसको दे नहीं रहे हो, और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो आप उसको दे रहे हो। बट जो चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए ना, उसको बहुत हेल्दी तरीके से और टेस्टी तरीके से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। लिंक नेम इज़ हेल्दी ईटिंग का सबसे ईजी स्टार्ट। और ये सारे रीजंस है कि टीनेजर्स ने क्यों अपने न्यूट्रिशन पे अभी से सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। अगर आपको हेल्दी वे में अच्छे तरीके से आपके लाइफ को जीना है और अचीव करना है जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स है, और अगर आप इसके बारे में सीरियस हो, तो स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स जस्ट आई हैव मेंशन्ड। If you have any queries, then comment me. Please like the video and share it with your friends. मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ 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 अपनी सेहत का ख्याल रखिए। Thank you for watching. Goodbye.